नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा में पराली से बनेगी बिजली, खुला नया प्लांट, युवाओं को भी मिलेगा रोजगार। दक्षिण हरियाणा के प्रमुख शहर रेवाड़ी जिले के गांव खुर्शीद नगर में देश का पहला ग्रीन एनर्जी बिजली प्लांट की स्थापना हो गई है। करीब 5 एकड़ जमीन पर लगाई गई इस प्लांट में 2 मेगावाट बिजली का उत्पादन होने की संभावना है। हैरत की बात तो यह है कि इस प्लांट में पराली से बिजली तैयार की जाएगी, जिसे बिसोहा स्थित 33 kV के सब स्टेशन में सप्लाई किया जाएगा। इससे आसपास के इलाके में सप्लाई कर लोगों के घर रोशन किए जाएंगे। यह अपने आप में एक अनोखा प्रोजेक्ट है, जहाँ प्रदूषण रहित बिजली का उत्पादन किया जाएगा। कोरोना वैक्सीनेशन का अगला फेज 10 अप्रैल से 18+ के सभी लोगों को तीसरा डोज लगेगा। नए वेरिएंट के खतरे के बीच सरकार का बड़ा फैसला। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। अब 18 साल से ऊपर वाले लोगों को भी बूस्टर डोज लगाई जाएगी। बूस्टर डोज लगाने का यह अभियान इसी रविवार से शुरू होगा। सूत्रों के मुताबिक अब 18 साल से ऊपर वाले लोग भी कोरोना से बचाव के लिए बूस्टर डोज लगवा सकेंगे। वे 10 अप्रैल से प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जाकर यह टीका लगवा पाएंगे। फिलहाल प्रिकॉशन डोज यानी बूस्टर डोज उसी वैक्सीन की लगाई जा सकती है जिसकी पहली और दूसरी डोज लगाई गई हो। जानकारी के मुताबिक जिन लोगों की उम्र 18 साल से ज्यादा है और कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाए हुए 9 महीने हो चुके हैं, वे बूस्टर डोज लगवा सकेंगे। सरकार ने साफ किया है कि गवर्नमेंट वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों को कोरोना की पहली और दूसरी डोज लगाने का काम पहले की तरह चलता रहेगा। जनता की शिकायतें सुनेंगे कमल गुप्ता। 11 अप्रैल के दिन होगी कष्ट निवारण समिति की बैठक। सिरसा में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक 11 अप्रैल को पंचायत भवन में आयोजित होगी। इस बार बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अनिल विज की जगह शहर के स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता करेंगे। बैठक में 15 शिकायतें रखी गई है, जिनमें से 11 शिकायतें पिछली मीटिंग से चली आ रही है और 4 शिकायतें नई रखी गई है। पिछली मीटिंग में गृह मंत्री अनिल विज ने कई मामलों में FIR दर्ज करने व कुछ को सस्पेंड करने के आदेश जारी किए गए थे। हरियाणा में आज से 3 घंटे सभी टोल रहेंगे फ्री। किसानों ने किया बड़ा ऐलान। भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी गुट ने बड़ा ऐलान किया है। आज यानी 9 अप्रैल को हरियाणा के सभी टोल प्लाजा पर किसान नेता पहुंचेंगे और 3 घंटे तक धरना प्रदर्शन होगा। इस दौरान सभी टोल प्लाजा को फ्री कराया जाएगा। हरियाणा में एक बार फिर से किसानों का धरना प्रदर्शन शुरू होगा। किसान सड़कों पर उतरेंगे। भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी गुट ने ये ऐलान किया है। भारतीय किसान यूनियन के चड़ूनी गुट के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी ने इंटरनेट मीडिया पर वीडियो वायरल करके किसानों को एकजुट होने के लिए कहा है। साथ ही टोल फ्री कराने के फैसले की जानकारी भी दी है। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन यानी चड़ूनी गुट ने गेहूं पर 500 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिए जाने की मांग की है। इसके साथ ही टोल पर ही अधिकारियों को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपने की बात कही है। शनिवार को 10 बजे से लेकर 1 बजे तक प्रदेश भर के सभी टोल फ्री कराए जाएंगे। हरियाणा रोडवेज की मथुरा के लिए बस सेवा आरंभ। कुरुक्षेत्र रोडवेज डिपो ने मार्च 2020 यानी 2 साल से बंद पड़ी कुरुक्षेत्र मथुरा बस सेवा को फिर से बहाल कर दिया है। कुरुक्षेत्र मथुरा बस सेवा शुरू होने से निश्चित रूप से कुरुक्षेत्र वासियों सहित रोडवेज बस के निर्धारित 18 बस अड्डों के यात्रियों को बस सेवा का लाभ मिलेगा। वहीं बस सेवा शुरू होने से कुरुक्षेत्र रोडवेज डिपो की आमदनी में भी इजाफा देखने को मिलेगा। चूँकि डिपो की बेहतर कमाई लंबे रूटों पर चलने वाली बसों से अधिक होती है। रोडवेज ने अपनी कुरुक्षेत्र मथुरा बस सेवा को यात्रियों की मांग पर शुरू कर दिया है। कुरुक्षेत्र रोडवेज बस स्टैंड से मथुरा जाने के लिए बस का समय सुबह 4:20 पर निर्धारित किया गया है। कुरुक्षेत्र से मथुरा लगभग 300। बिजली मंत्री रणजीत सिंह बोले, शैलजा 2 दिन की मेहमान। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। JLM बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा पर पलटवार करते हुए कहा कि शैलजा 2 दिन की मेहमान है और पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे। बता दें कि 3 दिन पहले कुमारी शैलजा ने हिसार में कहा था कि रणजीत सिंह को कांग्रेस की काफी चिंता रहती है। बिजली मंत्री शुक्रवार को लोक निर्माण विश्राम गृह में खुले दरबार में लोगों की समस्याएं सुनने के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। रणजीत सिंह ने कहा कि कुमारी शैलजा ने मुझसे गलत पंगा लिया है। इससे पहले उनके पिताजी सिरसा से 5 बार जीते, फिर शैलजा ने भी प्रयास किया। जब कोई बात नहीं बनी तो अंबाला चली गई। तब से ही वह ऐसा ही कर रही है। हरियाणा में डॉक्टर्स के 1252 पदों के लिए 10 अप्रैल को परीक्षा। पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय यानी PGIMS द्वारा प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में मेडिकल अफसरों के 1252 पदों की भर्ती के लिए रविवार यानी 10 अप्रैल को परीक्षा करवाई जाएगी। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रोहतक में कुल 29 सेंटर बनाए गए हैं। परीक्षा दोपहर 12:30 बजे से लेकर 2 बजे तक होगी। परीक्षा देने के लिए उम्मीदवार को सुबह 11 बजे सेंटर पर पहुंचना होगा। प्रदेश में 1252 मेडिकल अफसर के रिक्त पदों के लिए करीब 7,509 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। साथ ही
यहाँ पर यह भी बता दें कि परीक्षा में उम्मीदवार रोल नंबर, एक आईडी जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, पासपोर्ट के अलावा कुछ भी अंदर नहीं ले जा पाएंगे। परीक्षा केंद्र पर पेन भी विश्वविद्यालय द्वारा ही दिया जाएगा। महिलाओं को गहने के साथ साथ जैसे नोजपिन इत्यादि भी सेंटर में ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मौसम अपडेट। हरियाणा में भीषण गर्मी से लोग हुए बेहाल, अगले 5 दिनों तक कोई राहत नहीं मिलनी है। मौसम अपडेट। हरियाणा में भीषण गर्मी से लोग हुए बेहाल, अगले 5 दिनों तक कोई राहत मिलने के नहीं है आसार। उत्तर भारत के अधिकतर मैदानी राज्यों में विशेषकर राजस्थान, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में भीषण गर्मी व लू का प्रचंड तांडव जारी है। वर्तमान समय में अप्रैल महीने का पहला सप्ताह चल रहा है और गर्मी अपने तीखे तेवरों से शिखर पर पहुंच गई है। जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग व ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रभाव वर्तमान परिप्रेक्ष्य में साफ देखा जा सकता है, जिसकी वजह से मौसम चक्र में परिवर्तन जारी है। मार्च व अप्रैल के महीने में भीषण व असामान्य तापमान में बढ़ोतरी इसके साक्षात उदाहरण है। हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, विशेषकर जिला महेंद्रगढ़ में अगले 5 दिनों तक गर्मी से राहत मिलने के आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर गर्मी अपने तीखे तेवरों से आगाज किए हुए है, जबकि प्रदेश के पश्चिम दक्षिण जिलों व पूर्वी दक्षिण जिलों में सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़ के अलावा नारनौल, सतनाली, अटेली, कनीना, नांगल चौधरी आदि स्थानों पर भीषण गर्मी के चलते लू के थपेड़े पड़ने के लिए आतुर है। जिले में नारनौल व महेंद्रगढ़ का अधिकतम तापमान क्रमशः 43.2 डिग्री सेल्सियस व 43.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने की वजह से हवाओं में बदलाव होने से 12 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक संपूर्ण इलाके पर हल्के बादल छाए रहने की संभावना है, जिससे तापमान में मामूली गिरावट आएगी। जयपुर सतनाली भिवानी बस सेवा शुरू, हरियाणा रोडवेज बंद हुई तो राजस्थान परिवहन निगम आया आगे। सतनाली से लंबी दूरी की बसें शुरू करने की मांग कर रहे क्षेत्रवासियों को राजस्थान परिवहन निगम ने सौगात दी है। राजस्थान परिवहन निगम ने जयपुर से सतनाली होकर भिवानी तक एक और बस सेवा शुरू की है। यह बस सेवा शुरू होने से सतनाली क्षेत्र के निवासियों को शाम के समय भिवानी के लिए व सुबह के लिए राजस्थान के बुहाना, सिंगाना, खेतड़ी, नीम का थाना एवं जयपुर आदि के लिए सीधी बस सेवा उपलब्ध होगी, जिसके लिए लोग लंबे समय से मांग कर रहे थे। यह बस जयपुर से प्रतिदिन दोपहर 12:20 पर चलकर नीम का थाना होते हुए सायं 4:40 पर खेतड़ी से सिंगाना, बुहाना होकर सायं करीब 6 बजे सतनाली पहुंचेगी व 7:20 पर भिवानी पहुंचेगी। वापसी की बात करें तो भिवानी से प्रतिदिन प्रातः 5:40 पर चलकर करीब सुबह 7 बजे सतनाली, 8 बजे खेतड़ी व दोपहर 12:40 पर जयपुर पहुंचेगी। लॉकडाउन के दौरान बंद की गई 6 ट्रेनों का संचालन करना भूला रेलवे, यात्री हो रहे हैं परेशान। लॉकडाउन के दौरान रेलवे बोर्ड नई दिल्ली ने महेंद्रगढ़ रूट की करीब 6 गाड़ियां बंद कर दी थी। इन्हें पुनः अभी तक नहीं चलाया गया है, जबकि पूरे देश भर में लगभग सभी रेलगाड़ियों का संचालन शुरू हो चुका है। बता दें कि रेलवे बोर्ड ने लॉकडाउन के दौरान महेंद्रगढ़ रूट की दिल्ली हिसार, हिसार दिल्ली, हिसार रेवाड़ी, रेवाड़ी हिसार, सिक्कर रेवाड़ी व रेवाड़ी सिक्कर की गाड़ी बंद की थी। यह सभी गाड़ियां पैसेंजर हैं। यह गाड़ी महेंद्रगढ़ रूट पर दिन के समय आवागमन करती थी, जिससे दक्षिण हरियाणा व राजस्थान क्षेत्र के यात्रियों को यातायात में पूरा लाभ मिलता था। वहीं महेंद्रगढ़ के आदर्श रेलवे स्टेशन पर 3 एक्सप्रेस गाड़ियों का ठहराव भी नहीं हो पा रहा है, जिसमें हावड़ा बीकानेर दुरंतो, जोधपुर दिल्ली सराय रोहिल्ला व हावड़ा बाड़मेर गाड़ी शामिल है, जिससे महेंद्रगढ़ क्षेत्र के व्यापारियों व विद्यार्थियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर यह बात गौर करने लायक है कि इन 3 गाड़ियों का ठहराव राजस्थान राज्य में छोटे छोटे स्टेशनों पर होता है, लेकिन महेंद्रगढ़ जिले का स्टेशन होते हुए भी और राजस्थान के स्टेशनों से ज्यादा इनकम के बाद भी उच्च अधिकारी इन 3 गाड़ियों का ठहराव महेंद्रगढ़ स्टेशन पर नहीं करवा रहे हैं। रेलवे के अधिकारियों की खामियां महेंद्रगढ़ जिले व दक्षिण हरियाणा की जनता को भुगतनी पड़ रही हैं। गर्मी के साथ ही हर सीजन में नींबू की मांग बढ़ जाती है, जिससे इसके दाम बढ़ने लगते हैं। इस बार गर्मी की शुरुआत में ही नींबू के भाव आसमान छूने लगे हैं। एक तरह से आम आदमी के नींबू महंगे हो चुके हैं। प्रति किलोग्राम नींबू 250 रुपए के पार पहुंच गया है, जो आम आदमी की पहुंच से दूर है। सर्दी के मौसम में मंडी में नींबू के दाम 50 रुपए प्रति किलोग्राम तक आ गए थे। सर्दी में नींबू का उत्पादन अधिक होता है। बागवानी करने वाले किसानों के पास नींबू काफी होता है। मांग कम होने के कारण किसानों को नींबू के दाम नहीं मिल पाते। गर्मी शुरू होते ही क्षेत्र के किसानों का नींबू उत्पादन कम हो जाता है, जबकि इनकी मांग बढ़ जाती है। ऐसे में सब्जी मंडी व्यापारी गुजरात, चेन्नई और राजस्थान से नींबू मंगवाते हैं। पेट्रोलियम पदार्थों और सीएनजी की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। इससे मंडियों में सब्जियां और फल भेजने वाले ट्रांसपोर्टरों ने किराए में वृद्धि कर दी है। इसका सीधा असर फल और सब्जियों के दामों में देखने को मिल रहा है। नींबू की डिमांड गर्मी में शिकंजे की दुकानों पर ज्यादा होती है। घरों में भी गर्मी से बचाव के लिए इसका उपयोग ज्यादा किया जाता है। इस समय नींबू के दाम काफी बढ़ने से यह आम आदमी की पहुंच से दूर होने लगा है।
पाकिस्तान में सियासी घमासान, 30 मिनट में इमरान खान ने 3 बार भारत का जिक्र किया, कहा वो खुददार मुल्क, कोई उसे आंख नहीं दिखा सकता। सुप्रीम कोर्ट के अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराने के फैसले के बाद शुक्रवार को पहली बार इमरान खान ने देश को संबोधित किया। इमोशनल स्पीच में इमरान खान ने 3 बार भारत का जिक्र किया, 2 बार उसे खुददार देश बताया, 1 बार ईवीएम के लिए सराहा, अमेरिका को फिर कोसा और उसे पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वाला बताया। इमरान खान ने भारत की फिर तारीफ की है, कहा भारत हमारे साथ आजाद हुआ, उसे मैं बहुत बेहतर जानता हूँ, वो एक खुददार कौम है, किसी सुपर पावर की जरूरत नहीं है कि वो भारत को चला सके। वो रूस से तेल खरीद रहे हैं जबकि उस पर बैन लगा हुआ है। मैं पाकिस्तान के लिए भी यही चाहता हूँ। इमरान ने ये बातें शुक्रवार को देश के नाम अपने संबोधन में कही। सरकारी नौकरी अपडेट। दक्षिण पश्चिमी रेलवे ने गुड्स ट्रेन मैनेजर के 147 पदों पर निकाली भर्ती। कैंडिडेट 25 अप्रैल तक कर सकते हैं अप्लाई। दक्षिण पश्चिमी रेलवे ने गुड्स ट्रेन मैनेजर के पदों पर भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट rrchubli.in पर जाकर 25 अप्रैल 2022 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। उम्मीदवारों की उम्र की बात करें तो 18 साल से लेकर 42 साल के बीच होनी चाहिए। इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। केवीएस एडमिशन 2022 अपडेट। केंद्रीय विद्यालयों में दूसरी से लेकर 12वीं तक के लिए एडमिशन शुरू। कैंडिडेट 16 अप्रैल तक कर सकते हैं आवेदन। केंद्रीय विद्यालयों में दूसरी से लेकर 12वीं कक्षा के लिए एडमिशन शुक्रवार यानी 8 अप्रैल से शुरू हो गए हैं। अपने नौनिहालों को केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाने के लिए पेरेंट्स केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। माता पिता द्वारा केवीएस प्रवेश परीक्षा पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा किए जा सकते हैं। केवीएस में प्रवेश प्रक्रिया लगभग 1 सप्ताह तक चलेगी। उम्मीदवारों को कक्षा 11वीं को छोड़कर सभी कक्षाओं में एडमिशन दिया जाएगा। केवीएस की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करें तो 16 अप्रैल 2022 को खत्म होगी। इसके बाद मेरिट सूची जारी की जाएगी। कुमारी शैलजा का हुड्डा को उनके अंदाज में जवाब, कहा मेरी कोई ईगो नहीं, किसी तरह का टेंशन नहीं लेती। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उन्हीं की भाषा व उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया है। शैलजा ने कहा कि मैं कांग्रेस की सच्ची सिपाही हूं और मेरी कोई ईगो नहीं है। कांग्रेस हाईकमान का जो भी फैसला होगा वह मुझे मंजूर होगा। मैं किसी तरह की टेंशन नहीं लेती। शैलजा ने पंजाब में पार्टी की हार के कई कांड गिनाए। उन्होंने कहा कि मात्र कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएम के पद से हटाने भर से कांग्रेस चुनाव हार गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ आपको बता दें कि 2 दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर सवाल के जवाब में कहा था कि मेरी कोई ईगो नहीं है, जिसकी ईगो है वह अपनी ईगो छोड़ दे। हुड्डा ने यह टिप्पणी कहते हुए हालांकि शैलजा का नाम नहीं लिया था, लेकिन उनका इशारा सीधा शैलजा की तरफ ही था। इसके साथ ही हुड्डा ने एक सवाल के जवाब में यह भी कहा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पद से हटाने का फैसला उचित नहीं था, जिसका पार्टी को वहां नुकसान हुआ है। कैप्टन को यदि हटा ही जाना था तो 2-2.5 साल पहले यह फैसला किया जाना चाहिए था। आज खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।